ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये हमारे जीवन में क्यों आते हैं और हम कैसे पहचानें कि जिन व्यक्तियों से या जिन रिश्तों से हम डील कर रहे हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप हैं। तो देखिए, कहा गया है ना कि जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं किसी के साथ तो ये सिद्धांत है कि घूम करके बहुत अच्छा ही आपके पास वापस आएगा, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो लौटकर घूमकर बुरा ही आपके पास आएगा, ये निश्चित है। इस जन्म में ना सही, अगर आपका ये जन्म छोटा है तो नेक्स्ट आप जब जन्म लेंगे उसमें आपको उसका खाता पूरा करना होगा, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना ही होता है। तो ठीक इसी सिद्धांत पर आधारित होकर आज हम जानेंगे कि कार्मिक रिश्ते क्या हैं। कार्मिक रिश्ता कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है कि बस अचानक से बिना किसी वजह के आपके जीवन में आ गया। हर उस व्यक्ति से जो कार्मिक रिश्ते में है वो व्यक्ति से आपका पास्ट का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होता है, और उसके साथ आपका कर्मों का लेन देन बाकी होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो इस जीवन में आपसे मिलता है। लेकिन अगर बात आध्यात्मिक जर्नी की जाए तो रिश्ते तो ये अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए ही आते हैं, जितने भी कार्मिक रिश्ते होते हैं, लेकिन ये आपको लेसन सिखाने के लिए भी आते हैं। आपको आपके कर्मों के बोझ से मुक्त करने के लिए आते हैं, और आपको आपके ही स्पिरिचुअल पाथ से मिलाने के लिए भी आते हैं। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में देखा गया है कि ज्यादातर लोगों की जो अवेकनिंग होती है वो कार्मिक पार्टनर के द्वारा होती है। हालांकि ये हर जगह सही नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की अवेकनिंग कार्मिक के द्वारा ही हो, और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके द्वारा अवेकनिंग होती है, लेकिन मोस्टली सीन्स में यही देखा गया है कि अवेकनिंग कार्मिक पार्टनर के द्वारा होती है। कार्मिक पार्टनर आपको आपकी जर्नी में एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए आते हैं। आपका इनसे पहले से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट तय होता है कि ये तय समय पर आपके जीवन में आएंगे और आपको आपकी सोल जर्नी में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये तो परेशान करते हैं, तो फिर हेल्प कैसे होती है? नहीं, ये किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप उस समय अवेकन नहीं हुए हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप उस स्टेज को पार करके नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, तब आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, मुझ में ये चीजें कम थी जो अब मैंने प्राप्त कर ली हैं, या मैंने ये लेसन सीखा है पिछले टाइम में। तो ठीक यही चीज है कि कुछ बुरा जो होता है वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही घटित होता है। तो आप कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि कार्मिक पार्टनर केवल आपके लव रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं होते। कि अगर आप ये सोचें कि जितने भी लव अफेयर्स होते हैं बस वही कार्मिक होते हैं, नहीं। आपके जीवन में आपके ब्लड रिलेशनशिप्स में आपके पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी कार्मिक हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इवन आपके माता पिता के पक्ष के जितने भी लोग हैं वो आपके ददिहाल या ननिहाल की साइड के, या आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, कोई भी रिश्ता इनमें से आपका कार्मिक रिश्ता हो सकता है। तो अब हम कुछ साइंस डिस्कस करते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि हम कार्मिक रिश्ते से डील कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट आता है अट्रैक्शन। देखिए, आप जब किसी कार्मिक रिश्ते में पड़ने वाले होंगे तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस व्यक्ति के साथ आप मिले और मिलते ही आपका बहुत थोड़े से समय में ही बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया उसके साथ, और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत गहरा रिश्ता बन गया, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता कार्मिक है। क्योंकि अगर हकीकत में देखा जाए तो बिना किसी को गहराई तक जान पहचान किए हम किसी के साथ फ्रेंडशिप तक नहीं करते।
लेकिन ये कार्मिक रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े समय में इतना ज्यादा विश्वास बना लेते हैं, इतना ज्यादा प्यार अपना पैदा कर देते हैं आपके अंदर कि फिर आपको लगता है कि नहीं, बस यही रिश्ता बहुत बेस्ट है और ये इसी के साथ बस अब मुझे रहना है। उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में हर वक्त बात करना। कहने का मतलब है कि बहुत थोड़े समय में किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा घुल मिल जाना कार्मिक रिश्ते की पहचान है। ये रिश्ते इसी तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, अचानक से मिलेंगे और अचानक से बहुत गहरे हो जाएंगे, क्योंकि कार्मिक रिश्ते की ये पहचान है कि वो पहले बहुत गहरा होता है और उसके बाद जब वो आपसे दूर होता है तो आपको दुख भी बहुत ज्यादा होता है और यहीं पर होता है आपके कर्मों का लेन देन। बहुत ज्यादा प्यार होने के बाद जब वही रिश्ता आपको परेशान करने लगता है, आपको दुख देने लगता है, और क्योंकि आपके मन में उसके लिए इमोशंस पैदा हो चुके हैं तो आप हर्ट भी बहुत ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया एडिक्शन। मतलब आपको इन लोगों की आदत हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आपकी दुनिया इन्हीं से शुरू है और इन्हीं पर खत्म। बहुत ज्यादा प्यार आपके अंदर इन रिश्तों के लिए पैदा हो चुका होता है, लेकिन सामने वाले के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो कर्मों का हिसाब आपसे पूरा करने आया है। वो आपके साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं होता है, केवल आप अटैच होते हैं। वो केवल आपसे बस एक रिश्ता निभा रहा होता है अपना कर्मों का। आप अच्छा देंगे लेकिन वो बदले में आपको अच्छा नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस तरीके के रिश्ते में आपको सेफ्टी बिल्कुल फील नहीं होगी, आपको सिक्योरिटी बिल्कुल फील नहीं होगी और आपको हर समय एक भ्रम बना रहेगा। किसी भी चीज को लेकर हो सकता है कि मेरा रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर परेशान हैं या फिर आपको ये लगा रहेगा कि उस रिश्ते में कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहेंगे उस रिश्ते से, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते में बने रहेंगे। आपके अंदर तरह तरह की चिंताएं घर कर जाएंगी उस रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी भी आप उस रिश्ते में बने हुए रहेंगे। नेक्स्ट है कि इस तरीके के रिलेशनशिप अब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं। ये इतना ज्यादा अभद्रता आपके साथ कर देंगे कि आपका एक तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब कोई भी अपशब्द ये आपसे कह सकते हैं, आपके साथ किसी भी तरीके की अभद्रता ये आपको करेंगे। आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुके होंगे इस तरीके के रिश्तों में। ये रिश्ते आपको खत्म कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप इन रिश्तों को छोड़ नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका उनसे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हुआ है। इस तरीके के रिश्ते बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होते हैं और बस अपने बारे में सोचते हैं। ये आपके पास आएंगे, आपके साथ रहेंगे केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आप देते रहेंगे, ये लेते रहेंगे, लेकिन जब भी बात आपके कुछ लेने की आएगी तो इनके पास आपके लिए कभी भी कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल खाली हाथ होते हैं इनके जब बात देने की आती है। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। चाहे फिर वो इमोशंस हो या फिर प्यार हो या फिर केयर हो या किसी भी तरीके की हेल्प हो, फिजिकली आप इनकी किसी भी तरीके से हेल्प करो, आप सिर्फ करते रहो। इन्हें बहुत अच्छा लगता है और ये लोग बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आपका समय आएगा ये आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों का नेचर बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होता है। ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति बस उसी तरीके से रहे, उसी तरीके से चले, उसी तरीके से बोले, जो हम चाहते हैं बस वही करे, अपने मन का कुछ भी ना करे। आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी है अपने ऊपर खर्च करा लेते हैं आपकी, और आपको बिल्कुल ड्रेन करके छोड़ देते हैं। आपकी सारी हाई वाइब्रेशंस को ये ले लेते हैं और आपको लोअर वाइब्रेशंस में छोड़कर चलते बनते हैं। जो कार्मिक रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा होता है। आप उन रिश्तों पर चाहकर भी बाद में विश्वास नहीं कर पाते हैं। पहले तो जब शुरुआत होती है तो रिश्ता बहुत अच्छा होता है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनका बिहेवियर देखना शुरू करते हैं जो आपके लिए निगेटिव होता है,
तब आपको ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। फिर आपका दिमाग चलने लगता है और आप सोचते हैं कि अरे नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है मेरे लिए, तो आप उस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे होते हैं। यहीं पर फिर एक दूसरे की जो सोच है वो बिल्कुल विपरीत जाने लगती है। कार्मिक रिलेशंस में जितने भी लोग होते हैं, जो कार्मिक रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा प्राउडी होते हैं। इन लोगों में इस तरीके की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं बजाय अच्छी क्वालिटीज होने के। ये लोग बहुत ही ज्यादा सस्पेंसिव होते हैं, मतलब कुछ भी करेंगे बहुत ही रहस्यमय तरीके से करेंगे, षड्यंत्र करके करेंगे, आपको कानों का खबर भी नहीं होने देंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा होगा, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वो घर है आपका या आपकी जॉब का है या जो भी है, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जहां आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, वहां पर ये लोग आपको भनक भी नहीं लगने देंगे और आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तैयार कर देंगे। आपको बाद में जाके पता चलेगा कि मेरे खिलाफ ये सब भी हो रहा था। जब आप इन रिश्तों से डील कर रहे होते हैं और इनके द्वारा दी गई परेशानियों को जब आप झेल रहे होते हैं, तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, चाहे तो आप घर पे हो तो आपको लगेगा कि मैं घर को छोड़कर चला जाऊं, आपका दम घुटने लगेगा, वहां पर आप रह नहीं पा रहे होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपका मन करेगा कि मैं जॉब छोड़ दूं। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपका वहां से भाग जाने का मन करेगा, लेकिन चाह करके भी आप वहां से भाग नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। इन रिश्तों से डील करते करते आपके अंदर इतनी ज्यादा कोडिपेंडेंसी आ जाती है कि आप अपना कुछ भी खुद से कर ही नहीं पाते। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी एकदम से जीरो हो चुका होता है। आपको लगता है कि आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी खत्म होने लगती है और इन लोगों की दी हुई निगेटिविटी आपके अंदर घर करने लगती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से जीरो हो चुका होता है। आप अपनी सारी हॉबीज पर काम करना बंद कर चुके होते हैं, आप खुद को प्यार करना बंद कर चुके होते हैं। आप पहले जो कुछ भी अपने लिए किया करते थे या जो भी करना आपको अच्छा लगता था, चाहे वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से, मतलब आप अपने मन का जो भी कुछ करते थे, अब आप इतने डिप्रेस हो चुके होंगे कि आपके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचती है कि आप अपने लिए कुछ भी करें, क्योंकि सारी एनर्जी तो आप इन पर लुटा चुके होते हैं और लुटा रहे होते हैं। तो एक तरीके से आप गुलामी का जीवन जी रहे होते हैं। आप सब कुछ अपने लिए करना बंद कर चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो कुछ भी कर रहे होते हैं उससे आपका सिर्फ नुकसान ही हो रहा होता है, बट आप समझ नहीं पा रहे होते हैं उस समय। मोस्टली सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि ये आपके वीक पॉइंट्स पर ही लाइट डाल रहे होते हैं अपने बिहेवियर के द्वारा। ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हें अपने इस पॉइंट पर काम करना है जो तुम अभी नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या होता है ना कि हम इतना उलझ चुके होते हैं चिंताओं में, परेशानियों में, कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें करना क्या है या फिर ये हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कार्मिक रिलेशन जो है वो अगर आध्यात्मिक जर्नी से जोड़कर देखा जाता है तो पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ आपसे कर्म ही पूरे नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर उसके दो काम होते हैं। एक तो अपना कर्मों का खाता आपसे पूरा करना है, दूसरा आपको आपकी जागृति में आगे बढ़ाना है। तो वो आपको उन पॉइंट्स पर भी ट्रिगर देता है जो पॉइंट्स आपके वीक होते हैं, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट आप देख रहे हो अपनी इस यात्रा में, तो साथ के साथ पॉजिटिव भी देखो, और अगर पॉजिटिव देख रहे हो तो साथ के साथ निगेटिव भी देखो। क्योंकि जो भी आएगा आपकी यात्रा में वो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के ही आएगा। उसमें पॉजिटिविटी होगी और निगेटिविटी भी होगी, लेकिन आपको क्या लेना है ये आपको निर्धारित करना है। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही फोकस करना होगा। ये जितने भी कार्मिक रिश्ते होते हैं ये बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होते हैं। इनकी समय सीमा तय होती है कि ये इतने समय के लिए ही आपके जीवन में आएंगे और आपको सिखाकर चले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इन कार्मिक रिश्तों से आपका कार्मिक बैगेज पूरा क्लियर हो जाता है, तो ये रिश्ते जब आपकी लाइफ से हटते हैं
तो उसके बाद फिर आपको इन रिश्तों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रहती, बिल्कुल भी पहले जैसा प्यार आपको नहीं रहता है। चाहे ये कितने भी क्लोज रिश्ते हों, आपके ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सामने पड़े तो आप बोल जाओ, लेकिन पहले जैसी चिंता, पहले जैसी केयर, पहले जैसा प्यार अब आपके मन में इन रिश्तों के लिए नहीं रहता। कि अपनी अवेकनिंग से पहले से आप इन कार्मिक रिश्तों से पिछले बहुत लंबे समय से सहते हुए चले आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी अवेकनिंग को लेते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि ये जितने भी कार्मिक रिलेशंस आपकी लाइफ में अभी तक थे या उनके अलावा और भी नए आने लगते हैं और बहुत ही तीव्रता के साथ उनकी जो पेन देने की जो तरीके होते हैं ना, वो बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। मतलब अब उनके कष्टों की जो एक तरीका है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अवेकनिंग में अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे इनकी जो तरफ से परेशानियां होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो अब बहुत ही स्पीडली कट रहे होते हैं। तो आप देखोगे कि आपकी अवेकनिंग शुरू होते ही इनकी तीव्रता बढ़ती है और बहुत ही कम समय में ये सारे कष्ट देके आपकी लाइफ से हट जाते हैं। क्योंकि अवेकनिंग के दौरान आपके ऑलमोस्ट सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स आपसे दूर हो चुके होते हैं। जो बहुत ही हार्श, बहुत ही मुश्किल वाला रहा होगा, हो सकता है, और अब आप उसे चुका रहे हैं। कर्मा आपका पीछा हमेशा करता है, आपको याद नहीं रहता बस इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, पर वो आपको ढूंढ ही लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कुछ करो तो सोच समझ कर करो, ऐसा करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे। तो आज जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने हर कार्मिक रिश्ते से जोड़ सकते हो। आप जिस भी कार्मिक रिश्ते में हो उसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं या मिल रही होंगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।